मुनीब फारूक साहब उस वक्त से अपने फ़ोन के ऊपर जो है ना वो आप दोनों के स्टैट्स वगैरह चेक कर रहे हैं, ज़रा उनसे पूछ लेते हैं कि उनकी क्या राय है। मुनीब साहब, ये दोनों की परफॉर्मेंस अगर आप कंपेयर करें सर, किसके नंबर ज़्यादा हैं? देखिए, बात ये है मंसूर साहब, ये जो इकॉनमी वाली चीज़ है इसके ऊपर तो मैं खैर क्या, आई डो नॉट कंसिडर माई सेल्फ क्वालिफाइड टू कॉमेंट ऑन द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ दीज पोलिटिकल पार्टीज। बट एक बात जो ओवरऑल इम्प्रेशन है ना, अभी जो बात की दोनों अतराफ से जो की गई, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि देखिए, इमरान खान साहब की हुकूमत आई, वो हुकूमत आ गई, ज़ाहिर बात है इख्तियार उनके पास भी नहीं था, वो ज़ाहिर बात है वो भी बैसाखियों के सहारे हुकूमत में आए थे। ठीक। अब आज जो हुकूमत है वो कहती है जी कि हम इख्तियार के साथ आए हैं, लेकिन बसद एहतराम उस हुकूमत के पास भी इख्तियार नहीं है। प्रॉब्लम ये है, और ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है कि हमारी सियासी जमातों के अंदर आप ये देख लीजिए ना कि जब आप विद ड्यू रिस्पेक्ट आप अपने फाइनेंस मिनिस्टर्स नहीं ला पाते, या आपके पास या कॉम्पिटेंस नहीं है, या आपकी रैंक एंड फाइल के अंदर जो लोग हैं उनको फिर अपोज किया जाता है कि यार ये फलाना बंदा फाइनेंस मिनिस्टर ना आए, वी आर डन विद हिम, इस बंदे को नहीं लाना। तो इसका मतलब है ना कि देयर इज सम सीरियस प्रॉब्लम। फिर वो प्रॉब्लम कैसा होता है, क्या होता है, अब इस वक्त बड़ी नहीं, लेकिन मेजर मुनीब रिफॉर्म हो रहा है, साहब, मुनीब बहुत साहब अच्छा, बिलाल बहुत चीजें हो रही बिलाल हैं। कियानी साहब तो उसको ओन कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं जो कुछ भी है आज, जो भी नंबर्स हैं, फिगर्स हैं, फैक्ट्स हैं, हमारे हैं, हम इसको ओन कर रहे हैं, तो देर ओनिंग इट। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, वो इसको ओन कर रहे हैं। और अगर वो ये समझते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर को बहुत बड़ा रिलीफ पाकिस्तान की आवाम को मिल सकता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो परफॉर्मेंस है, अब इमरान खान साहब की तकरीबन 3.25 साल की परफॉर्मेंस थी। अब उसके अंदर अगर आप जो कोविड का एक पार्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा बैशिंग हुई, बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, लेकिन मेरे ख्याल में ओवरऑल अगर मैं एज अ कॉमन पाकिस्तानी उसको वैल्यूएट करूं तो मुझे तो कोविड मैनेजमेंट फिर भी ठीक लगती थी, अच्छी लगती थी कि जी हमने हर चीज़ शट डाउन नहीं कर दी, बंद नहीं कर दी। और कुछ चीज़ें जो इमरान खान उस वक्त कहते थे, आई थिंक हर कोई उन्हें अपोज कर रहा था, वो चीज़ें बाद में लॉजिकल साबित हुई कि यार आप इस मुल्क को शट डाउन एज इट इज़ नहीं कर सकते, बिकॉज आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा और बहुत से मसाइल हो जाएंगे। तो वो चीज़ें तो फ्रैंकली नज़र आती थी कि वो बड़ी बेहतर है और वो अच्छी उनकी मैनेजमेंट हुई है। हाँ, बहुत से प्रॉब्लम्स जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर थे, वो फिर आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उनके पोस्टर्स बॉयज़ फ्लॉप हुए, तो वो किसकी वजह से हुए? उन्होंने कहा जी मैं बेहतरीन टीम लाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो भी आए और उनका जो शौक था कि मैंने बाकी सारों को फारिग करना है और अपना इक़्तिदार बढ़ाना है, क्योंकि ये एक 10 ईयर का प्लान है जिसके तहत मैंने इक़्तिदार में रहना है, और फिर मैंने जनरल फैज़ हमीद आएंगे और वो आर्मी चीफ बन जाएंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये एक पूरा सारा कुछ था, ये तो अब कोई इसमें को ढकी छुपी बात तो नहीं है। तो जब तक अगर आपका फोकस इकोनॉमी के ऊपर है तो फिर फोकस उसी पे रहना चाहिए ना, फिर और चीज़ों के ऊपर इधर उधर नहीं होना चाहिए। ठीक है। मेहरबान साहब, आखिर में एक जो आप लोगों का 22 अगस्त का जलसा जो प्लान है, उसके हवाले से हुकूमत से एनओसी वगैरह ले लिया गया है, लेना है कि नहीं लेना, या एनओसी के बगैर इस मरतबा जलसा करना है? देखिए, अदालत ने हमें इजाजत दी है और उन्होंने जगह भी तयन की है। हमने जो जगह मांगी थी वो नहीं दी, तरनौल कहा है, हम वहां पर करेंगे। मगर मैं बिलाल कियानी साहब की नॉलेज में जरा इजाफा कर दूं, शायद उनको थोड़ा सा अमनीशिया हो गया है। मैं जरा अदाद शुमार बता दूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दौरी हुकूमत में, और हम बिल्कुल परफॉर्मेंस की बात कर सकते हैं, आपकी 30 साल की परफॉर्मेंस एक तरफ और हमारी 3 साल की परफॉर्मेंस एक तरफ। सबसे पहले कोविड मैनेजमेंट, जिसको सब तस्लीम करते हैं, पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन रही। सेहत कार्ड हमने इंट्रोड्यूस कराया, उससे लोगों की बड़ी बहुत सहूलियात पैदा हुई। उसके बाद जीडीपी ग्रोथ 6.1% पे हम छोड़ के गए। आपकी जो ओवरऑल इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी 7.2% पे थी। आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ था 4.4% पे था। आपका सर्विस सेक्टर ग्रोथ 6.2% पे था। आज वही इंडस्ट्रियल सेक्टर है जहां पर खासतौर पे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, तब वो टेक्सटाइल सेक्टर में डबल हो रही थी कैपेसिटी, आज वही जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं वो बंद हो रहे हैं। और जहां तक एग्रीकल्चर का सवाल है, वही एग्रीकल्चर सेक्टर जो 4.4% पे ग्रो कर रहा था, आज वही किसान है कि जिसके पास कपास लगाने का पैसा नहीं है और 50% डाउन है आपकी कॉटन सोइंग। दीज आर जस्ट फैक्ट्स बिलाल, आई एम नॉट मेकिंग देम अप। आपकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो आप खुद देख लीजिए। आपकी एक्सपोर्ट्स डबल हुई पीटीआई के दौर में, आज वही एक्सपोर्ट्स हैं। एक आईटी सेक्टर है जिसको हम देखते थे कि इसको हम 5 बिलियन से ऊपर लेकर जाएंगे।